अस्सलाम वालेकुम। आज इस खुशी के मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह खुशी और मोहब्बत बांटने का दिन है। हम उसके लिए झटपट आसानी से इजी तरीक़े से आधे घंटे में खीर और पूरियाँ तैयार हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशी और मोहब्बत बांटने का दिन है। आप सभी को दिल से मुबारकबाद। अल्लाह ताला हमारे घरों में खुशियाँ, रहमत, बरकत अता फरमाए, आमीन। चलिए अब हम शुरू करते हैं, अपने वीडियो के पास चलते हैं। चने की दाल को हम वॉश कर लिए। 1 कटोरी चने की दाल थी और 2 कटोरी पानी डाल दिए हम। ढक्कन लगा के गलने के लिए रख देंगे। अब हम यहाँ पर बासमती चावल धो लिए थे और मिट्टी के बर्तन में गला रहे हम। इसको भी हम गैस पे रख देंगे। पहले थोड़ी बत्ती बड़ी रखना, उसके बाद सिम पे रखेंगे। बहुत जल्दी गल जाते हैं हमारे चावल। यहाँ पर देख लीजिए गल गए हैं, ऐसे ही होना है। ये भी 1 कटोरी चावल लिए हम। और बासमती चावल की खीर बहुत टेस्टी होती है, ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर गल गए हैं। अब हम इसको घोट लेंगे। अच्छा गल गए हैं, देख लीजिए। अब हम इसको घोट लेंगे। घोटे तो हमारी खीर अच्छी भी होती है। यहाँ पर हम घोट लिए। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। कच्चा ये दूध डाल रहे 2 पैकेट। अच्छा मिक्स कर लेंगे इसको भी। और ये खीर थोड़ी दाना दाना रहे तो अच्छी दिखती है। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे तरह से पका लेंगे और थोड़ी इलायची भी पीस लेंगे। यहाँ पर हमारी चने की दाल भी गल गई है। इसको भी हम जार में डाल के पीस लेंगे। 1 कटोरी हम चने की दाल लिए थे और 1 कटोरी शक्कर ले लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। यहाँ पर हमारी खीर भी पक रही है। इसको अच्छा पका लेंगे। कितना पके ना उतना टेस्टी होती है। यहाँ पर खीर अच्छा पक गई है। अब हम खीर को बघार लेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल लेंगे। थोड़ा इलायची पाउडर और थोड़े से बादाम काजू कट करके डाल लिए। इसको थोड़ा सा लाल कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिए ऐसे ही बस। अब हम बघार डाल देंगे इसमें। बहुत इजी और आसान तरीके से और बहुत टेस्टी तैयार होती है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी खीर भी डाल लेंगे इसमें। ये हमारी खीर झटपट तैयार हो गई है। थोड़ा सा घी और इलायची भी डाल देंगे। यहाँ पर हम इसको ग्राइंडर भी कर लिए थे। अब इसको भी बघार लेंगे। बघारे तो इसका भी टेस्ट अच्छा आता है घी से। इसको बघार के अच्छी तरीके से पका लेके घट करेंगे पूरन। ये जितना पकाए ना उतना टेस्टी होता। अच्छा चमचा मिक्स करते रहेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। कम सामान में तैयार होता और बहुत टेस्टी होता। थोड़ा सा कलर डाल देंगे। अब हम यहाँ पर आटा भी भिगा लिए। आटे के छोटे छोटे लोली तोड़ लेंगे। छोटे पूरियाँ बेल लेंगे आटे को थोड़ा खुश्की डाल के। अब यहाँ पर बेल लिए हम। थोड़ा सा पूरन रख के साइडों से थोड़ा सा पानी लगा के पूरी की शक्ल ले लेंगे गोल। यहाँ पर कटर से हम कट भी कर लिए। अब हमारे पूरियाँ भी तैयार हो गए। कढ़ाई में तेल डाल लेंगे।
तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। यहाँ पर हमारा तेल गरम हो गया है, पूरियाँ भी डाल दिए हम। ज़्यादा कलर भी नहीं आने देना, मीडियम आने देना। आटा मैं बताना भूल गई आपको शूट करना। आटे में तेल डालना और थोड़ा सा दूध डालना, तो हमारे बिस्किट के जैसे पूरियाँ होती। बच्चे भी खा सकते, बड़े भी खा सकते, उतने नरम होते। ऐसे ही उलट पुलट करके पूरियाँ को सेक लेंगे। देख लीजिए ज़बरदस्त छाले छाले पूरियाँ हमारे तैयार हो गई हैं। इतने टेस्टी होते मैं बोल नहीं सकती। आप ज़रूर ट्राई करिए, मुबारक महीने में बनाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। ऐसे ही करके हम पूरे फ्राई कर लेंगे। मेरे को सर्दी बुखार भी आई है, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही। अगर कुछ गलती हो गई तो माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ पर हमारे पूरियाँ पूरे फ्राई हो गए हैं। अब हम डिश आउट करके बताएंगे। देख लीजिए ज़बरदस्त खीर पूरियाँ तैयार है। चुप बने तो इतने टेस्टी नहीं होते। मुबारक महीने में मुबारक दिन में बनाए ना, बहुत टेस्टी होते और घर में खुशियाँ भी आते। अल्लाह और मोहम्मद के नाम से बरकत भी रहती। मेरा जो वीडियो देख रहा है उनके दिलों को सुकून और रहमत और दौलत और खुशी अता फरमाए, आमीन। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिए। लाइक और सब्सक्राइब दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।